आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन हब की इस एक और नए शानदार क्लास में। तो साथियों, आज हम सॉल्व करेंगे सीटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले 27 और 28 सितंबर को सीटी ग्रेजुएशन के जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है। यहाँ पर हमें पूछा है कालीबंगा का उत्खनन स्तरों में किया हुआ है 1, 3, 5, 8। तो कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो 5 स्तरों में किया गया है और हमें यहाँ पर पूछते हैं कितने काल में हुआ है, कितने टाइम में, कितने बार हुआ है। तो 3 काल में हुआ है, 3 काल में 5 स्तर पर, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ है। तो आहड़ सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसकी जो खोज है वो सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी और जिसका उत्खनन जो कार्य है वो एस डी सांगलिया द्वारा किया गया था और बी लाल और बी के थापर जिन्होंने किया था कालीबंगा का उत्खनन। ठीक है, तो इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। तो उसको जो करेक्ट आंसर है वो है एस डी सांगलिया। अगला क्वेश्चन है कि 23वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है 13वीं शताब्दी में सिसोदिया, मारवाड़, शेखावटी या मेवाड़। तो 13वीं शताब्दी का जो सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य था वो था मेवाड़। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अड़सठा क्या है। जोधपुर राज्य के अभिलेखों का एक महत्वपूर्ण श्रृंखला, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड या राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार या एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ पत्र व्यवहार। तो जो अड़सठा है ये है जयपुर राज्य का जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं अड़सठा। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है किलों और उसके शहरों या जिलों के निम्नलिखित जोड़ में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो तारागढ़ बूंदी, तो देखिए तारागढ़ 2 है, एक तो अजमेर में है और एक बूंदी में है। तो यहाँ आगे देखते हैं गागरोन झालावाड़ में बिल्कुल सही है, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। सोनारगढ़ जैसलमेर भी बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ उदयपुर, तो देखिए कुंभलगढ़ उदयपुर में स्थित नहीं है, कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्योंकि कुंभलगढ़ उदयपुर में ना होकर राजसमंद में। अगला क्वेश्चन है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। किशनगढ़, आगरा, जोधपुर, वृंदावन। तो यहाँ पर हमें एक साथ 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं कि किशनगढ़ चित्र शैली का संबंध किससे है, तो वह सावंत सिंह से। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी वृंदावन में। ऑप्शन नंबर जो 4 है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और चित्रकला शैली में एक प्रसिद्ध चित्र भी हुआ है बड़ी ठणी। आपसे एक क्वेश्चन है कि बड़ी ठणी को भारत की या राजस्थान की मोनालिसा किसने कहा था। आप मुझे ज़रूर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में तिल पट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है जोधपुर, बीकानेर, ब्यावर या अलवर। तो राजस्थान में जो तिल पट्टी के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है ब्यावर। और बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर के एक तो पंडारी के मोदक प्रसिद्ध है, पंडारी मोदक, और यहाँ की प्रसिद्ध है भुजिया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो होगा ब्यावर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है राजियारा सोटा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं कृपाराम, बांकीदास, चंडीदास साधु या सुरमल मिश्रण। तो रजियारा सोटा नामक जो ग्रंथ है इसके रचयिता हैं कृपाराम, जिनका जो संबंध है वो है सीकर जिले से। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर से संबंधित है। यहाँ में त्यौहार पूछा है जल झूलनी एकादशी का त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी या श्रावण शुक्ल एकादशी। तो जल झूलनी एकादशी का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो कार्तिक शुक्ल एकादशी है इस दिन होता है देव उठनी एकादशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है तंदूरा, रावण हत्ता, अलगोजा या कमाईजा। तो राजस्थान में जो भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्ता, जो कि एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है जिसमें 9 तार लगे हुए होते हैं। नारियल का आधा खोल होता है, नारियल का इसमें एक आधा खोल होता है जिस पर बकरे की खाल को मढ़कर ये बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? शेखावटी, जयपुरी, कुचामनी या तुर्राकलंगी? तो राजस्थान में जो लच्छीराम द्वारा जिस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था वो है कुचामनी ख्याल। ऑप्शन नंबर जो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी ख्याल से संबंधित अगर मैं बताऊँ तो इसकी जो शैली होती है वो होती है ओपेरा शैली। ओपेरा शैली यानी कि लंबी आवाज़ देकर इसे गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौल, निचोल, पट्टा, दुकल या चोरसा विभिन्न नाम है अंगरखा, ओढ़नी, चोली या घाघरा? तो ये जो विभिन्न नाम है ये है ओढ़नियों के विभिन्न नाम। और अगर हम इसी ओढ़नी के बारे में और डीपली बात करें तो आदिवासी की ओढ़नियों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि ताराबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी, लहरबाद की ओढ़नी। तो इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। तो संत पाबूजी की अगर हम बात करें तो संत पाबूजी जिनको राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय सर्वप्रथम जाता है। ऊँट लाने का श्रेय जो कि किनको जाता है, वो जाता है पाबूजी को। और इन्हीं ऊँट पालक की जो वर्तमान में जो जाति है वो है रेबारी, यानी कि जो रेबारी है ये पाबूजी के शिष्य है। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांग्या, नागणेची, आयड या शीतला माता? तो सुगन चिड़ी जो रूप माना जाता है वो है स्वांग्या माता, जो कि है जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीनमाल महान संस्कृत कवि का जन्मस्थल है? कालिदास का है, माघ का है, पाणिनि का है या भास का है? तो भीनमाल जो कि क्षेत्र वर्तमान में स्थित है जालोर में, जिसका प्राचीन नाम आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माँ जो कि संस्कृत के एक महान कवि थे जिनका जन्मस्थल भीनमाल जालोर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में सन 1918 में अमानुषिक यात्रा के कारण मृत्यु हुई थी? तो वो थे प्रताप सिंह बारट। और इनका जो संबंध अगर हम बात करें तो इनका संबंध है शाहपुरा से। और ये केसरी सिंह बारट के पुत्र हैं। केसरी सिंह बारट के पुत्र हैं। और अगर इनके बारे में थोड़ी सी और डिटेल की बात करें तो इनको पकड़ा था बनारस षड्यंत्र के तहत। तो 4-5 चीज़ें इनके बारे में ध्यान रखना है कि बनारस षड्यंत्र के तहत इनको 1915 में गिरफ्तार किया गया था और इनको रखा गया था बरेली जेल में, जहाँ पर 1918 में इनकी मृत्यु हुई थी। और प्रताप सिंह बारट जिनका संबंध शाहपुरा से है, केसरी सिंह बारट के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष स्मारक डाक टिकट जारी किया था? 1976, 1979, 1967 या 1966? तो पंडित हीरालाल शास्त्री जिन्होंने 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट साइन किया था मिर्ज़ा इस्माइल के साथ में, ठीक है। और इनको वृहद राजस्थान का पीएम भी बनाया गया था। तो इनके ऊपर 1976 ईस्वी में भारतीय डाक और तार विभाग ने सम्मान यानी कि डाक टिकट जारी किया था, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति कहो या एकीकरण कहो? एकीकरण। इस समय राजस्थान के अंतर्गत 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19। अगर हमें पूछे एकीकरण से पूर्व, तो एकीकरण से पूर्व 22 रियासतें थी। 3 रियासतें ऐसी थी जिनको गुजरात में या और महाराष्ट्र में विलीन कर दिया गया था। और वो कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। वो 3 रियासतें थी, एक तो थी दाता, ईडर और एक विजयनगर। इनको विलीन करने के बाद में राजस्थान में एकीकरण के समय बची थी 19 रियासतें। तो इसका जो ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेरतल तिजारा जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से संबंधित भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जयपुर, भरतपुर, अलवर या सीकर? तो खेरतल तिजारा ये अलग किया गया था अलवर से, जहाँ पर इस ज़िले में वर्तमान में 7 तहसील आती हैं जो कि अलवर से अलग करके बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? आबू का पठार, उड़िया का पठार, बोरट का पठार या बोमट का पठार? तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर वो है उड़िया का पठार। इसी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पठार है आबू का पठार जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। इसके बाद तीसरा है भोराट और चौथा है बोमट। तो क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे ऊंचा पठार जो होगा वो होगा उड़िया का पठार, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है, और वो वर्षा कितनी है, 10 सेंटीमीटर के लगभग, और ये है सबसे राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उल्टे यू यानी कि इस आकार में बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है वो, चंबल, बनास, सोम या माही। तो ये जो नदी है ये है राजस्थान में, ये खांडू गांव से प्रवेश करती है, खांडू गांव बांसवाड़ा, यहाँ से प्रवेश करती हुई कुल 576 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है, मतलब इसकी लंबाई है, और ये है माही नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि राजस्थान की 12 नदी है, 12 महीने इसमें पानी रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है, ऋषभदेव, भैंसलाना, मकराना या खादला पाले। तो यहाँ पर तो निकलता है रंगीन, ठीक है, मकराना में निकलता है सफ़ेद, ठीक है, भैंसलाना में निकलता है काला, और ऋषभदेव में निकलता है हरा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो भैंसलाना इसका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्रफल, चूरू, बीकानेर, पाली या जोधपुर है। तो न्यूनतम प्रतिशत हमें यहाँ पर पूछा है, तो न्यूनतम प्रतिशत जो क्षेत्र है वो है जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है, क्रम भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सर्वाधिक है, जोधपुर में सबसे कम वन क्षेत्रफल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेलकूद, वन्यजीव संरक्षण, संगीत या राजनीति। तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है 11 सितंबर को, और ये सबसे पहले दिया गया था 1994 में। किसे दिया गया था, वो दिया गया था गंगाराम को, जिसका संबंध आपको हमें बताना है कि किस जिले से इनका संबंध है, ठीक है, और ये दिया जाता है वन्यजीव संरक्षण। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिले में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली, लाल, पीली या बलुई। तो अगर हम मिट्टियों की बात करें तो जो काली मिट्टी है ये पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है। लाल मृदा का जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी क्षेत्र, जैसे कि बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, यहाँ पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। लाल पीली मृदा जो पाई जाती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पाई जाती है एक तो भीलवाड़ा के बाद में अजमेर और सवाई माधोपुर में। लेकिन जो बलुई मृदा है ये पाई जाती है मरुस्थलीय प्रदेश में, जहाँ पर रेत ज़्यादा पाई जाती है। तो नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर में क्षेत्र में पाई जाती है बलुई मृदा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कृषि अनुसंधान संस्थान रारी, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1943 में, और आपको बताना कि इसका सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज़ इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है वापस से, राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए विकल्प में से पहचान करें। हमें यहाँ पर बताना है जनसंख्या वितरण का बढ़ता क्रम, ठीक है। तो जनसंख्या वितरण का जो सबसे बढ़ता क्रम है, अगर इन 4 ऑप्शन में से हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या है जयपुर में, यानी कि ऑप्शन कट जाएगा। जयपुर से ज़्यादा है जोधपुर, यानी कि ये एक ऑप्शन भी कट जाएगा। तो जोधपुर से ज़्यादा है फिर अजमेर में, यानी कि ये ऑप्शन कट गया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा जयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर अजमेर में, फिर बीकानेर में। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि शहर या कथोड़ी जनजाति विशेष कार्यक्रम कब संचालित होता है, 2004-05, 2005-06, 2006-07 या 2007-08। तो शहर या कथोड़ी जनजाति जो विशेष कार्यक्रम है ये संचालित हुआ था 2004-05 में, और जो शहर जाति है इसे राजस्थान की आदिम जनजाति में भी इसे शामिल किया जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जहाँ पर हमें सत्ययुग की पहचान करनी है, जहाँ पर परियोजना और एक तरफ नदी दी हुई है। तो चलिए मिलान करते हैं इसका। तो भाखड़ा नंगल परियोजना है वो व्यास नदी पर, यहाँ पर हमें सत्य की पहचान करनी है ना, बिल्कुल। तो जो भाखड़ा नंगल परियोजना है वो व्यास नदी पर नहीं है, ये जो परियोजना है ये सतलज नदी पर है, जिसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो है 15.2%। चंबल परियोजना सतलज पर नहीं है, चंबल परियोजना जो है वो चंबल नदी पर ही है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 50%। टिहरी परियोजना भागीरथी, ये बिल्कुल सही होगा। टिहरी परियोजना जो भागीरथी नदी पर ही है, और व्यास परियोजना चंबल पर नहीं है, व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खाटू श्याम का मंदिर किस जिले में स्थित है, झुंझुनू, सीकर, चूरू या बीकानेर। तो खाटू श्याम जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये सीकर जिले में स्थित है, जहाँ पर फाल्गुन महीने में
मेला बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है जोधपुर, अजमेर, भरतपुर या जयपुर। तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जिसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये है जयपुर के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके इन क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय श्री राम।